वीडियो इसी में वीडियो था, पता नहीं कहाँ गया। मैंने अपने हाथ से वीडियो बनाया। मैं सच कह रहा हूँ पराग भाई, मैंने वीडियो बनाया सच में। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कीर्ति ने जानबूझ के लैंप अपने सर पे मारा है। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं ऐसा क्यों करूंगी कपिल? मैं क्या पागल हूँ जो अपना ही सर फोड़ दूंगी? पराग भाई वो झूठ कह रही है, वीडियो था मेरे पास। था तो गया कहाँ? पराग भाई यकीन कीजिए, इसने वीडियो डिलीट कर दिया होगा। ये औरत कुछ भी कर सकती है। इसका पता नहीं, लेकिन अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं कपिल कुमार। दाल में कुछ काला लग रहा है। कपिल ने तब तो इतना गुस्सा किया था, फिर वो सारा गुस्सा आंसुओं में क्यों बह गया? बात क्या है? पराग भाई है मेरे पास वीडियो में। आपने कोठारी परिवार की बेटी पर हाथ उठाया है, शेर की बहन को रुलाया है, तो शेर पंजा तो मारेगा ही ना। बिल्कुल ठीक किया पापा। तेरी हिम्मत। रुक जाइए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अगर कोई गलत भी है तो आप कानून को अपना काम करने दीजिए ना। आप क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? देखिए, गलत करने वाला कोई भी हो, कितना ही सगा हो, कितना ही प्यारा हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से, है ना? मैंने इस इंसान के लिए क्या क्या नहीं किया। इसे पति नहीं भगवान माना है, लेकिन इसने शायद मेरी पत्नी धर्म में कुछ कमी रह गई थी कि मुझे ऐसा पति मिला। ऐसा नहीं है कीर्ति, बेटा तू तो दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है। अब अगर राक्षस ही बंधा हुआ था किस्मत में तो कोई क्या कर सकता है? बेटा तू बहुत अच्छी है। कीर्ति जी, मैंने आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी। नहीं मतलब इतना दर्द सह सकती है, इतना जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, इतना अत्याचार सहकर भी चुप रह सकती है। कमाल है आप। खैर, सच कितना भी छुपाया जाए ना, वो सामने आ ही जाता है। वैसे आप सबने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, घर की बेटी के लिए खड़े रहे, ये देखकर बहुत 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 अच्छा लगा। आप सही कह रही हैं अनुपमा जी, हमें नहीं सहूंगी। सेना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अन्याय के खिलाफ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि अन्याय करने वाले की आत्मा तक कांप जाए। अनिल भाई, जरा हेल्प कर दीजिए ना। जी। ये क्या है? मैंने कहा था ना कि मैंने आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी। आंखों से नहीं देखती तो विश्वास ही नहीं कर पाती कि औरत ऐसा भी कर सकती है। मतलब ये कि सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ, शायद देखकर हो जाए। वसुंधरा जी, पराग जी, देखिएगा। पर मेरी क्या गलती है कीर्ति? बस इतनी कि तू एक मर्द है। कोई नहीं मानेगा कि मैं तुझ पे हाथ उठा सकती हूँ। अब तू देख।
कि मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मैं तुझ पे दहेज उत्पीड़न का केस कर दूंगी। तू, तेरी माँ, तेरा सारा खानदान जेल में चक्की पीसेगा। नहीं कीर्ति, तुम मुझ पर झूठा केस नहीं कर सकती। कीर्ति, कीर्ति नहीं, कीर्ति क्या कर रही हो? कीर्ति नहीं, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कीर्ति कौन? चोट मैंने खुद को दिया है ताकि दर्द तुझे। सच जो है ना, वो हमेशा लुका छुपी में हार जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ आता है पर छुपना नहीं आता। चाहे उस पर लाखों पर्दे डाल दो, सैकड़ों मुखौटे चढ़ा दो, हजारों कोशिशें कर लो, लेकिन सच हमेशा बाहर आ ही जाता है, जैसे आज आ गया। कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग पे भी ये बात लागू होती है। एक बार अगर कोई चीज रिकॉर्ड हो जाए तो वो हमेशा हमेशा रहती है। फोटो गैलरी से डिलीट कर दो तो डिलीट बॉक्स में रहती है, डिलीट बॉक्स में से डिलीट कर दो तो पता चलता है कि वो तो पहले ही किसी और को फॉरवर्ड हो चुकी है, और उस इंसान ने उस वीडियो को अपने फोन में, अपने लैपटॉप में और हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया है। तो फिर डिलीट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तुमने कभी घर में काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि गृहिणियों का सबसे बड़ा डर क्या होता है। गृहिणियां बहुत डरती हैं कि कहीं उनका सामान खो ना जाए, इसलिए सब कुछ एक्स्ट्रा लेकर रखती हैं। अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी पड़ोसी के पास रख देती हैं। बच्चों को कभी इमरजेंसी में भूख ना लग जाए, इसलिए एक्स्ट्रा पैकेट बिस्किट का बर्तन में छुपा के रख देती हैं। महंगी वाली साड़ी के साथ एक एक्स्ट्रा ब्लाउज भी बना के रखती हैं, ताकि अगर एक ब्लाउज खराब हो जाए तो दूसरा वो फटाफट पहन ले। और इसी एक्स्ट्रा की आदत मुझे भी है, इसलिए तो मैंने कपिल भाई से कहा कि कपिल भाई, वीडियो अगर रिकॉर्ड हो जाए तो सबसे पहले मुझे भेज दीजिएगा, उसके बाद उसे चेक कीजिएगा, देखिएगा, पर सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। हम गृहिणियां ने डबल टिप्पल अलर्ट होती हैं, सतर्क रहती हैं। तुम अगर कभी गृहिणी बनी होती तो तुम में भी शायद ये गुण होते, लेकिन तुमने तो बस डायन बनना सीखा। ये सब झूठ है, गलतफहमी है, किसी की चाल है अनुपमा जी। हमारी कीर्ति ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। ये कपिल कुमार जो है ना, इनके बारे में हम सब जानते हैं, हमने अपने कानों से सुना है। वसुंधरा जी, आप पहली इंसान होंगी इस दुनिया में जो कानों सुनी पर आंखों देखी से ज्यादा विश्वास कर रही है। बिल्कुल नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा भी है अनुपमा जी। ये जो कपिल कुमार है ना, ये हमारी कीर्ति पर हाथ उठा रहे थे। वो तो हम वक्त पर पहुंच गए तो हमने रोक लिया, वरना ये मार रहे थे कीर्ति को। हाँ देखा, भासी ने खुद देखा कि जो भी है ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ। अरे ये तो कोई डुप्लीकेट है। हाँ? हाँ। डुप्लीकेट? देखा ना जी, ये क्या है? अरे ये कोई फिल्म है या टीवी सीरियल है
जिसमें हम डुप्लीकेट बुलाएंगे इस शूटिंग करने के लिए? हाँ, चलो शुक्र है तुमने कम से कम डुप्लीकेट कहा, ये नहीं कहा कि ये वो AI है। अरे हाँ हाँ, ये वही है। अच्छा, अरे AI से वो वीडियो बन जाते हैं ना झूठे वाले, बराबर। ये AI है। हाँ, और वो झूठे वाले वीडियो ने पुलिस को बराबर पता चल जाता है लैब टेस्ट में कि कौन सा AI है कौन सा नहीं है। तो पुलिस को ये भी पता चल जाएगा कि ये वीडियो असली है। ए डोबी, ये AI नहीं है, लेकिन तू पक्का AI है, आधी इंटेलिजेंट, जिसे लगता है कि सारी की सारी चाल बस तुझे ही चलने आती है, बाकी सारे यहाँ पर जो खड़े हैं वो सब के सब बुद्धू है ना? अरे उठिए कपिल भाई, आइए, सम्मान से ऊपर बैठिए, आइए आइए, संभल के आइए, बैठिए। सच झूठ का फैसला हम खुद कर लेते हैं अनुपमा जी, लेकिन आपको हमारे परिवार की बातों में कुछ भी बोलने का कोई एक मिनट हाँ वसुंधरा जी, जब ऐसा कुछ होता है ना तो ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रह जाती, ये बात पूरे नारी जाति के सम्मान की बन गई है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी औरत हूं और मैं, आप, हम सब त्याग, तपस्या, प्रेम, परिवार, स्नेह, सम्मान की मिट्टी से बनी हुई इस भारत देश की बेटियां हैं। अरे नारी होना हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा गर्व है। और जब जब ऐसी घटिया औरत हमारे गर्व को, हमारे अभिमान को, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाएगी, उस पर कलंक लगाएगी, तब इसे रोकना सिर्फ इसके परिवार की नहीं बल्कि हर नारी की जिम्मेदारी बन जाती है। अरे हजारों सालों की लड़ाई के बाद जाकर अब औरतों को थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं। कानून से कुछ चीजें हमारे पक्ष में हुई है, और जब ऐसी औरतें उस कानून का गलत फायदा उठाती है, समाज की हमदर्दी का गलत फायदा उठाती है, तो वो जो हजारों करोड़ों औरतें हैं जो सच में सताई हुई हैं, जिन पर सच में अत्याचार हो रहा है, जिन्हें सच में समाज की हमदर्दी और कानून के साथ की जरूरत है, न्याय की जरूरत है, उनके साथ अन्याय होता है ना। आज भी 90% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है इस देश में। उनमें से कितनी सारी है जो आवाज तक नहीं उठा पाती, बोल तक नहीं पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर इस कीर्ति जैसी कोई औरत आकर ऐसी हरकत करती है कि उन सैकड़ों हजारों महिलाओं की उस लड़ाई को हजारों साल पीछे ले जाती है, इतना कमजोर कर देती है कि फिर वो आवाज उठाने के लायक ही नहीं रहती। ये लड़ाई हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में चल रही है वसुंधरा जी। एक औरत हो के क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इसे कमजोर ना होने दें? कपिल भाई जैसे सताए हुए पति बहुत कम होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बहुत कम क्या, एकदम कम हो, चाहे एक भी क्यों ना हो। क्या उनका न्याय पे अधिकार नहीं बनता? क्या उनका इंसाफ पर कोई हक नहीं है? इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।